Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, ये हमारे पास एक डायग्राम है न्यूरॉन की, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है और किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट आज हम अपना जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब अगर हम न्यूरॉन्स की टाइप्स की बात करें तो न्यूरॉन के फंक्शन के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन न्यूरॉन की थ्री टाइप्स है। एक को कहते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स और थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो फंक्शन के लिहाज से न्यूरॉन की थ्री टाइप्स है, जो कि हम बारी बारी भी डिस्कस करते हैं। Okay, we have these three types of neurons on the basis of the function of the neurons. First one is sensory neuron. ओके, सेंसरी न्यूरॉन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूरॉन क्या करेंगे, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे। सो दे कंडक्ट, सबसे पहले तो उनका काम ये है कि जो भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर से आने वाली इन्फॉर्मेशन को लेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स के पास। तो हम क्या लिखेंगे, दे विल कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन। हाँ जी, तो इनका क्या काम है, कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही आ जाएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इनका काम है। नेक्स्ट वन में हमारे पास है इंटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन नेम से पता चल रहा है कि इंटरलिंक कर रहे हैं। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे होंगे, ये होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। और इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना। इनका क्या काम है, स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स अकॉर्डिंगली, यानी कि जिस तरह का रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के लिए मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देना और एक गाइड करना कि आपने किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाना है। अब लास्ट पे हमारे पास जो कि थर्ड टाइप है न्यूरॉन की, दैट आर दी मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, मोटर न्यूरॉन लेते हैं इंफॉर्मेशन, टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स। ओके, ये कैरी करेंगे, लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन को इंटर न्यूरॉन से। किस तरह, कहाँ लेके जाएंगे, इफेक्टर्स के पास, जो कि क्या है हमारे पास, टेक कर लें या वर्ड यूज़ कर लें यहाँ पे, कैरी, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टूवर्ड्स मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे कि मसल्स को किस तरह से मूव करना है। फॉर एग्जांपल, किसी गर्म पतीले को हाथ लगा लिए, कंटेनर को हाथ लगा लिए, तो हम फ़ौरन से अपना हाथ जो पीछे कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा जो एक्शन है ये मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए परफॉर्म किया जा रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वन डेंड्राइड एंड वन एक्सोन, वन डेंड्राइड एंड वन एक्सोन। एक एक्सोन होता है, एक डेंड्राइड होता है सेंसरी न्यूरॉन के। और जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन, इनकी बात करें तो इनके पास मैनी डेंड्राइड्स एंड मैनी एक्सोन्स, बहुत सारे डेंड्राइड्स होते हैं और बहुत सारे ही एक्सोन्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन्स की, तो मोटर न्यूरॉन्स के पास भी बहुत सारे डेंड्राइड्स होते हैं, डेंड्राइड्स तो बहुत सारे हैं बट वन एक्सोन, लेकिन इनके पास एक्सोन एक ही होता है। तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं तीनों के।
होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह के डाउट्स की शक्ल में आप कमेंट से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.